जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जो एक बार फिर से विवादों में जो है उलझी हुई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब ऐसी भर्तियां उलझी हुई होती है तो बेरोजगार के मन पर या उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार जो है बोर्ड मेंबर्स को भी सोचना चाहिए कि जैसा हम देख रहे हैं अभी तक सीईटी जो है उसके एग्जाम की डेट उन्होंने घोषित कर दी, लेकिन उसका सिलेबस का जारी ना होना, उसके अंदर आने वाली भर्तियों का जारी नहीं होना, कितने पदों पर क्या भर्तियां होगी ये अभी तक विज्ञापन में नहीं जारी होना, तो वहां से भी विद्यार्थी मानसिक तनाव से गुजरता है। उसी समय जो है बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, वो उनसे भी तनाव से गुजरता है। और ऊपर से इतनी तपती दोपहरी, इतनी गर्मी के अंदर वो आप सोचिए कि वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है। और फिर उसे जो सबसे आसान भर्ती लगी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम, उस एग्जाम का नहीं होना, और लगातार विद्यार्थी पहले अप्रैल माह में तारीख, कोई और तारीख, फिर आगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोर्ट के अंदर वकालत कर रहा है। और वही चीज यहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर किसी नेता की रैली होती, अगर यहां पर कोई धरना प्रदर्शन होता या कोई बात होती कि यहां पर हिंदू मुस्लिम की या कोई मंदिर बनाने की, तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाता और वहां पर काम हो जाता। लेकिन जब भी बात बेरोजगारों की आती है, बार बार आती है, तो उसके ऊपर कोई बात करता ही क्यों नहीं है? ना कोई नेता करता है, ना कोई युवा नेता करता है। सब अपने अपने काम में क्यों बिजी है? वो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अभी जो है शिक्षक भर्ती के लिए ये करना चाहिए, रीट की भर्ती के लिए ये करना चाहिए, आने वाली आगामी जो पुलिस की भर्ती है वो सीईटी में होगी या नहीं होगी? क्या कब तक विद्यार्थी सहन करता रहेगा? या वो कब तक अपने घर वालों को कहता रहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं? और फिर वो एक भर्ती आती है आरएस जैसी, उसके अंदर भी पोस्ट जो है वो बहुत कम आ जाती है। तो पूरा राजस्थान जब उसकी तैयारी करता है तो वो सोचता है कि यार 50 ही तो एसडीएम की पोस्ट आई है, तो जो पिछली भर्ती में लगे हुए थे आधे लोग तो वो तैयारी करेंगे, तो 50 में से 30-40 तो वो ले जाएंगे। पीछे नए अभ्यर्थियों के पास में तो कोई 10-15 आने वाली है। आरपीएस की जो पोस्ट आई है वो 26 है, उसमें से 20 तो पुराने वाले ले जाएंगे, 5-6 नए वालों के पास में आएगी। तो आखिर वहां पर विद्यार्थी टूट जाता है। न सीटी, न आरएस, न एसआई, कोई यूआरओ, किसी एग्जाम को लेकर जो है विद्यार्थी के पास एक सटीक जानकारी नहीं है जिसको वो लगातार तैयारी कर पाए। कम पढ़े जरूरतमंदों को मौका मिले, सरकार ऐसे नियम से व्यवस्था बिगड़ेगी। भर्ती अटकी 10वीं पास को प्राथमिकता पर सरकार हाईकोर्ट आमने सामने। राज्य सरकार के 3 बड़े तर्क को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता। अधिक पढ़े उम्मीदवार भी सिर्फ 10वीं की अंक तालिका लगाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में वास्तविक योग्यता प्राप्त करना मुश्किल होगा। नियम लागू हुआ तो दूसरी भर्तियां, खासकर 53,000 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी भर्ती में भी मांग उठेगी। हाईकोर्ट का पक्ष, जरूरतमंद बाहर हो रहे हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का तर्क है कि चतुर्थ श्रेणी पदों में शारीरिक श्रम शामिल है जिनमें उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो कि अब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर विद्यार्थियों को कह रहे हैं पहले सीईटी पास करो, हिंदी इंग्लिश पढ़ो और आप ये करो, फिर वो जब ट्रेनिंग में जाता है फिर कहते हैं ये आजकल के लड़के तो रील बना रहे हैं, पर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं, पुलिस की नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं, बार बार पोस्ट खाली हो रही है। यहां पर आप हष्टपुष्ट उन अभ्यर्थियों को मौका दीजिए जो ठीक ठाक अंकों से पास हो जाते हैं, ज्यादा पढ़े चयनित हो जाते हैं, जबकि न्यूनतम योग्यता वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। उच्च शिक्षित उम्मीदवार बेहतर नौकरी मिलने पर पद छोड़ देते हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कोर्ट जो कह रहा है ना वो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों के लिए नियम संशोधन को मंजूरी देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने दूसरी बार भी असहमति जताते हुए फाइल लटका दी है। राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य सरकार के बीच जो है 5,670 पदों के लिए जो भर्ती थी वो अटक गई। 10वीं पास अभ्यर्थियों को वृत्तियां दी जाए। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन कर इसका प्रावधान जोड़ दिया, और वो कहना भी सही है। इसके अंदर कुछ अलग अलग बातें हैं। आइए देखते हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हनुमान किसान जी क्या कहते हैं। 10th पास को इंटरव्यू में प्राथमिकता देने को नियम को लेकर विवाद है। इस जगह सरकार अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। इसकी आड़ में इंटरव्यू में भाई भतीजावाद भी होगा और पारदर्शिता नहीं रहेगी। यहां तक सरकार की बात भी सही है, वहां कोर्ट की बात भी सही है। भर्ती अटकने से लाखों अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन शुरू में विवाद का सामना हो जाए जिससे बाद में जब भी भर्ती शुरू हो तो प्राथमिकता के साथ बिना विवाद शुरू हो सके। अब आपको पता है कि ये भर्ती पिछले साल से हम इसी भर्ती के ऊपर जो है गीत गा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका जो है लेखा जोखा पता नहीं चला है। यहां पर मैंने जब उनका ये ट्वीट लगाया हुआ तो मैसेज भी किया मैंने कब होगा एग्जाम, तो उन्होंने कहा अभी तो मुश्किल है, 2-4 महीने तो एक बार निर्णय हो जाए इस पर। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि अभी जो आपका महीना चल रहा है ये तो गया मई, तो आप ये मान लीजिए जून, जुलाई, और या तो एग्जाम हुआ आपका अगस्त में, सितंबर में फिर एसआई, सितंबर बाद में अक्टूबर आरएस करवा देंगे, नवंबर सीईटी स्नातक करवा देंगे,
और दिसंबर 10+2 सीटी करवा देगी सरकार। तो यहां पर आपके पास में बचता है अगस्त और सितंबर वाला ये जो महीना है, इसी के अंदर जो है एक बड़ी भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। अब आपके पास में जो है ये तो तब होगा जब इस पर फैसला आएगा, तब तक नहीं होगा। अगर आप इसका इंतजार करते रहे तो आगे फिर आपके पास 2 या 3 महीने बचेंगे, जिनमें आपके पास में एक अवसर और चला जाएगा सीटी का। तो इसलिए जो विद्यार्थी सीटी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। आपको किसी भी नई भर्ती के एग्जाम में नहीं कूदना है जब तक कभी भी किसी विषय का आपको सिलेबस याद नहीं हो जाता, जब तक आप अपने जिले को अच्छे से नहीं पढ़ लेते, अपने रिश्तेदार जहां जहां रहते हैं उन जिलों की जानकारी संपूर्ण नहीं जुटा लेते, और उसके बाद धीरे धीरे जो है अपनी तैयारी को आप मजबूत नहीं करते, तो आप एग्जाम देने ना जाए तो बेहतर है। वरना आप पर वो कलंक लगता रहेगा कि इसमें भी फेल हो गया, इसमें भी फेल हो गया, फिर एक दिन आपको खुद को लगेगा कि मैं तो बार बार फेल हो रहा हूं। तो तैयारी ऐसी करो कि एक बार में पास हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो जाए, आप चाहते हैं ग्राम विकास अधिकारी में सिलेक्शन हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका सीटी जो अच्छे नंबरों से पास हो और आगामी प्रत्येक भर्ती के अंदर आपका चयन हो, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी टीम से, हमसे। ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप जयपुर आकर जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन जो है आप तैयारी कर लो ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सोमवार से हमारी जो निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, एक बार आप उनको जरूर देखिएगा। आपका मन भी करेगा कि वाह सर क्या मजा आ रहा है कि पढ़ने का, कि ये सारा इतना अच्छा कंटेंट आप हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।